अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहां पर आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आईएसएसबी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स आईएसएसबी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। और ये आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक पर भी मिल जाएगी बादशाह अफरीदी एकेडमी के नेम से। और यहाँ पर आपको कंप्लीट हर एक फोर्स की अपडेट मिलती जाएगी। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Pakistan Air Force Initial Test Preparation 2025-26 Batch Aerotrade PF and DI Security Medical and Remaining all branches. All center most important MCQs, 100% recommended MCQs, verbal maths, physics, English. पार्ट टू 100% नोट्स अवेलेबल। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि केमिस्ट्री के टेस्ट भी आज से सॉरी इस बैच से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो 2025 की जनवरी में जॉब्स आई थी उसमें केमिस्ट्री नहीं था, अब इसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। सो हमने नोट्स में केमिस्ट्री को भी इंक्लूड कर दिया है। ये मैंने आप लोग को अभी इसलिए बताया क्योंकि पहले केमिस्ट्री के टेस्ट नहीं होते थे, अभी आप लोग की जो स्लिप्स आ रही हैं उस पर केमिस्ट्री के टेस्ट भी मेंशन है। सो आप लोगों ने केमिस्ट्री की भी प्रिपरेशन करनी है इंशाल्लाह। उसके भी एमसीक्यूज हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी नोट्स में फुल सब कुछ अवेलेबल है। नोट्स की डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। अभी आप लोगों ने ये जो एमसीक्यूज मैं आप लोग बताऊंगा ये आप लोगों ने अपने साथ लाजमी लिखने हैं। और दो बातें आप लोगों ने याद करनी है, एक ये लेक्चर वॉच करने हैं, सेकंड एमसीक्यूज लाजमी बाय करने हैं, सॉरी नोट्स, ताकि आप लोग को कंप्लीट आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन में से आप लोग का टेस्ट भी आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती जाए। और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है, वो भी आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है। लेट्स स्टार्ट। इसके जो 15 क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में अपलोड हो गए हैं और ये आज से 16 है। सो स्टार्ट करते हैं। -1 and 2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट ऑप्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी आप लोग सम कहेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अभी मैं आप लोगों को बहुत सिंपल और इजी तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है, ठीक है। ये है एक्स माइनस, ये एक्स प्लस। मीन इस साइड पर प्लस की वैल्यूज होंगी, इस साइड पर माइनस की। ये जो टॉप है ये क्या है, यहाँ पे y की प्लस की वैल्यूज होंगी, नीचे होंगी y की माइनस, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी आप लोग के पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो ये है, उसके बाद ये वाला जौन सा है ये सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है एंड ये आपके पास फोर्थ है। अभी आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि ये माइनस है, वन कैसे कहाँ पर आएगा और टू कहाँ पर आएगा। अभी आप लोग को मैं एक बात बता दूँ, ये आपके पास है x और ये है y। अभी यहाँ पर आप लोग को मैं कुछ साइंस बताऊंगा, वो आपने याद करने हैं। अगर यहाँ पर x माइनस है और y आपके पास प्लस है तो ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आपके पास x भी प्लस है और y भी प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें x भी माइनस होगा, y भी माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होगा और y हमारे पास क्या होगा, माइनस। अभी ये देखें x हमारे पास माइनस है, y प्लस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और अगर यहाँ पर आ जाता 1 1, सो ये दोनों प्लस हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते। अगर आ जाए 1 -1 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर -1 आते सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आई थिंक आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द रॉकेट लॉन्च विच लॉ इज यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। करेक्ट आंसर इज न्यूटन थर्ड लॉ। PF all branches notes detail 2025 100% recommended, verbal non-verbal English physics math past paper past experience मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकेडमिक। और इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री के भी आएंगे अभी क्वेश्चंस। तो इसकी जो फीस है वो 1200 अगर आपने फुल प्रिपरेशन करनी है, जिसमें लेक्चर्स होंगे डेली, इंटेलिजेंस के ट्रिक्स क्विज होंगे, नोट्स, टेस्ट। और इसकी जो फीस है 5000। नीचे नंबर गिवन है 0343600259। इस पर आप मैसेज करें, आपको पेमेंट की डिटेल बता दी जाएगी। और जो इसके टेस्ट होंगे
ये एक ऐसे टेस्ट होंगे जो कि लेटेस्ट तरीका होगा। आप लोग को एक लिंक सेंड किया जाएगा, लिंक के थ्रू आपने उस टेस्ट को सॉल्व करना है, और लिंक आपका 20 मिनट्स बाद कंप्लीटली एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग जो मर्ज़ी करें वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा और वो ऑन नहीं होगा। और इसका ये फ़ायदा कि आप लोग जब टेस्ट करेंगे, एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, दूसरा आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने वहाँ पर मार्किंग कैसे करनी है, कौन सा बटन क्लिक करना है, कौन सा नहीं। और इससे आप लोग की कंप्लीटली फुल तैयारी हो जाएगी, और ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है। और कोशिश करें कि फुल प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आप लोगों ने अभी टेस्ट देने हैं और इंशाल्लाह इजीली आप लोग शॉर्ट लिस्ट भी हो जाएंगे। कोशिश करें कि आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। ये ना देखें कि हमने एक टेस्ट से 1-2 दिन पहले प्रिपरेशन करनी है। आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाए और इजीली आप अपना टेस्ट पास कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज ऑप्शंस लो, मीडियम और हाई। करेक्ट आंसर इज लो। क्वेश्चन नंबर 19, मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। मैंने आपको कहा था ना, एक क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग मार्क करने हैं, ऑप्शंस। अभी ये प्रीवियस के आपने इसमें से देखने हैं कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। सो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, PREVIOUS। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी आपने इसमें बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। ऑप्शंस जिसमें 360 डिग्री है, 90 डिग्री है एंड 180 डिग्री। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है 90 डिग्री। आई थिंक आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी कि 90 डिग्री है। और आप लोगों ने इसमें ये सारे याद करने के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। तो ये सारे आपको आने चाहिए। अगर ये यहाँ पर आप लोग गलती करेंगे तो फिर आप लोग के लिए यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि जितनी भी एंगल्स हैं वो आप सारे याद करें। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जिन सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो कौन से एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ सम ऑफ का नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कि सम ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे बताया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यही है कि 90 डिग्री का हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसलिए इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सप्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट, एब्ट्यूस, ये सारे आपको आने चाहिए। लॉगरिदम का चैप्टर आप लोगों ने लाजमी देखना है, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सो उस चैप्टर को आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ अ क्वाड्रेंट इक्वेशन, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ वन वेरिएबल, देन हाउ मैनी रूट्स डज इट हैव। ऑप्शंस 1, 3 और 2। करेक्ट आंसर इज 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने। जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो एमसीक्यूज आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस 1 आवर साइन, 1 आवर कॉसिकेंट, 1 आवर कॉस। करेक्ट आंसर इज 1 आवर कॉसिकेंट। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेविटी अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू ऑप्शंस वेट, वॉल्यूम एंड मैस। करेक्ट आंसर आपके पास है मैस। Question number 23, when the velocity of an object becomes double, then its kinetic energy becomes options 1 time, 4th time और half. Correct answer is 4th time. आपको kinetic energy का अगर फार्मूला आता है तो देन आप लोगों ने क्या करना है, वेलोसिटी को डबल कर देना है। ये यहाँ पर देखें ना, when the velocity of an object becomes double, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, complete the following series 525, 125, very important options 725, 625 and 525। 5 का स्क्वायर लिया 25, 25 का स्क्वायर लिया 125, 125 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 625। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट स्क्वायर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 6, 12, 36, 72, 216। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ये देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6,
3 को 2 से किया 12, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, देन अगेन 2 से किया, फिर उसके बाद अगेन 3 से किया, देन 216 को नेक्स्ट किससे करेंगे 2, क्योंकि एक बार 3 से हो रहा है एक बार 2 से। 216 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 432। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अगली? ऑप्शंस प्रीटी, हैंडसम और ब्यूटीफुल। करेक्ट आंसर इज ब्यूटीफुल। आप लोगों ने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? ऑप्शंस 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड -273 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस। Question number 28. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Options, ये किसकी definition है? Inertia, Boyle's law और न्यूटन सेकेंड लॉ। करेक्ट आंसर इज न्यूटन सेकेंड लॉ, और आपको इसका फार्मूला भी आना चाहिए, F इज इक्वल टू ma। Question number 29. Transfer of heat through direct contact is called? Options कन्वेक्शन, कंडक्शन और एवेपोरेशन। करेक्ट आंसर इज कंडक्शन। आपको कन्वेक्शन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए और एवेपोरेशन की भी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्केबल? ऑप्शंस एफिशिएंट, सुटेबल एंड इम्प्रैक्टिकल। करेक्ट आंसर इज इम्प्रैक्टिकल। और ये था हमारा पार्ट 2, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और ये नोट्स और ये वीडियोस लाजमी वॉच करें, नोट्स भी बाय करें ताकि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, और नोट्स में आपको डिस्काउंट भी कर दिया जाएगा। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।